बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब साथी खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तान मोहतरम, आज हम आपको बड़े ही आसान तरीके के साथ नमाज ईद उल फितर जो है वो सिखलाते हैं। अमूमन हम नमाज तो पढ़ते रहते हैं, नमाज ही की तरह क्या नमाज ईद को पढ़ा जाता है, और कुछ ऐसी गलतियां कि जो हम अचानक कर जाते हैं कि जिससे हमारी नमाज के अंदर खलल आ जाता है। फ़ौरन शैतान जो है इंसान के ऊपर अटैक करता है और इंसान गलती कर जाता है। तो प्यारे साथियों, नमाज के अंदर जो अहम चीज़ है वो 6 तकबीरात हैं कि जिनके करने पर हम ज़हनी यानी कि खलल ज़हन के अंदर आ जाता है कि पहली रकत के अंदर तकबीरात किस वक़्त पढ़नी है और आखिरी रकत के अंदर तकबीरात किस वक़्त पढ़नी है। अमूमन इन तकबीरात के अंदर बंदा जो है दाएँ-बाएँ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले नमाज ईद की नीयत समाअत कर लीजिए। 2 रकत नमाज ईद उल फितर और 7 ज़ायद 6 तकबीरात के, पीछे असमाम के, मुँह तरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर कह के नीयत लीजिए। और सबसे पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इधर आपने रुक जाना है, इधर आपने सना आपने ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इमाम भी दिल के अंदर सना पढ़ रहा होता है। तो दोस्तान मोहतरम, उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आपने अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को बांधना नहीं बल्कि छोड़ देना है। पहली तकबीर हो गई। उसके बाद फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आपने भी कानों को हाथ लगा के अल्लाहु अकबर कह के छोड़ देना है, फिर हाथ खुले रहेंगे। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर के बाद आपने हाथों को बांध लेना है, यानी कि ये है पहली 3 तकबीरें पहली रकत के अंदर। याद रखिएगा, तकबीरों के दरमियान यानी कि कानों को हाथ लगाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, और आप ज़रूर इस पे अमल करें। दूसरी जो अहम चीज़, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दिल में पढ़ लीजिए, और इमाम उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उसके बाद दोस्तान मोहतरम, इमाम जो है किरत करेगा। आपने खामोशी के साथ किरत को समाअत करना है, किरत नहीं आपने करनी, आपने खामोशी के साथ किरत को समाअत करना है। उसके बाद पहली रकत के अंदर यानी कि रुकू के अंदर इमाम जाएगा, रुकू के अंदर चले जाइए, तस्बीहात पढ़ लीजिए, फिर 2 सजदे कीजिए, फिर वापस आ जाइए। फिर आपने ये नहीं कि फिर पहली रकत के अंदर भी फ़ौरन उसी के बाद आपने तकबीरात को शुरू कर देना, नहीं, बल्कि इमाम उसके बाद किरत शुरू कर देगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ फिर सूरत मिलाएगा। फिर किरत के बाद, किरात कर लेने के बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आपने भी इस तरह हाथों को कानों से लगा के छोड़ देना है, बल्कि आपने रुकू के अंदर नहीं चले जाना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब इमाम दूसरी रकत के अंदर किरत करता है उसके बाद फ़ौरन, हमारे कुछ ऐसे इमाम हजरात भी हैं, वो भी गलती का पुतला इंसान, वो भी बाज़ दफ़ा कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा हो जाती है मिस्टेक, गलती हो जाती है। लेकिन किरत दूसरी रकत के अंदर किरत के बाद आपने 3 तकबीरात कहनी है। किरत के बाद आपने हाथों को छोड़ देना तीसरी पे, फिर दूसरी पे अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी अल्लाहु अकबर, फिर चौथी जो रकत होगी वो रुकू के अंदर जाने की होगी, फिर उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कह के रुकू के अंदर जाना है। तो दोस्तान मोहतरम, ये है आसान सा नमाज का तरीका कि जिसके अंदर हम अमूमन गलती कर जाते हैं। सबसे मेन जो है वो तकबीरात के अंदर ही हम थोड़ी बहुत ही रद्द बदल कर जाते हैं। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। फिर उसी तरह रुकू के अंदर जाइए, अत्तहियात पढ़िए, फिर उसके बाद बड़ी खामोशी के साथ इमाम का खुतबा भी आपने समाअत करना है, दुआ के अंदर शामिल होइए, और उसके बाद दोस्तों को अपने गले लगाइए और मुसाफा कीजिए, और अपने घर की तरफ सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी तस्बीह पढ़ते जाइए, और कब्रिस्तान के अंदर भी जाइए, अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। ज़रूर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे और अपने अहबाब तक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।